के शुरू में इज लगा दिया तो अब ये क्या हो जाएगा, सवालिया हो जाएगा। तो अब क्या इसका माना क्या हो जाएगा, क्या ये एक पोस्टमैन है, क्या ये क्या है, डाकिया है, क्या ये डाकिया है। अच्छा अब आ जाते हैं इस पर, ये क्या, दिस इज ए बेगर। बेगर किसे कहते हैं, भिखारी को कहते हैं, मांगने वाले को, सवाल करने वाले को कहते हैं। तो अब इसमें भी यही है कि अगर इसमें आगे लिखेंगे हम दिस इज ए बेगर तो क्या क्या माना होगा, क्या माना होगा, क्या, दिस इज ए बेगर। ये एक भिखारी है। ये दिस के बारे बात समझ में नहीं आ रही है। दिस कहते हैं ये और दैट कहते हैं वो, सिर्फ इतनी बात समझनी है। दिस ये और दैट वो, दिस ये और दैट वो, तो इतना समझना है। अच्छा जब दिस और दैट समझ में आ जाएगा तो अब इसमें इज का मसला आ जाएगा। तो इज अगर ये हमने कल भी बताया था कि जुमले के अगर शुरू में आएगा, जुमले के अगर शुरू में आएगा तो सवालिया होगा, और अगर जुमले के दरमियान में आएगा तो फिर ये मुस्बत होगा, यानी खबर देगा किसी चीज की कि ये एक भिखारी है। दिस इज ए भिखारी, दैट इज ए भिखारी बेगर। तो ये क्या है, भिखारी है, और वो भी क्या है, भिखारी है। और इसके शुरू में हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। इज दिस ए बेगर, तो क्या है, क्या ये भिखारी है। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या ये भिखारी है। अच्छा अब आ जाता है ये फार्मर। फार्मर किसे कहते हैं, किसान को कहते हैं। किसे कहते हैं, किसान को कहते हैं, खेती करने वाले को कहते हैं, जो हल चलाता। अच्छा तो अब इसमें भी यही है कि दिस इज ए फार्मर। आपको कहना है आपके अब्बू खेती करते हैं तो आप क्या कहेंगे, दिस इज ए फार्मर। ये क्या है, एक किसान, क्या है, और आप खेत के इस कोने पर हो और अब्बू आपके उस कोने पर है तो आप क्या कहेंगे, दैट इज ए फार्मर। क्या, फार्मर। तो क्या कहते हैं कि वो एक क्या है, किसान है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है और आपको सीखनी है तो आपको एक एक वर्ड याद करना पड़ेगा, एक एक लफ्ज याद करना पड़ेगा, समझे। जब एक एक लफ्ज आप इस पर मेहनत करोगे कि आपको पता है कि भाई इंग्लिश आपको, फार्मर किसान की इंग्लिश आपको आती है, तो फिर उसके इस तरफ और उस तरफ करने में आपको दुश्वारी नहीं होगी। दिस इज ए फार्मर, ये एक किसान है। दैट इज ए फार्मर, वो एक किसान है। इज दैट ए फार्मर, क्या वो एक किसान है। बस इतनी सी बात है। तो बात समझ में आ रही है नहीं।